यार भाभी, भैया तो सीधा 1 साल बाद आ रहे हैं हम यहाँ पे। और क्यों आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारा कितना अच्छा खासा चल रहा था यार उनके बिना, कि तुम्हारा और मेरा। लगता है तुम्हारे भैया आ गए। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों 1 साल से साथ में हैं। मैं उनको लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे आप आ गए, और इतना लेट कैसे हो गया? रात काफी हो चुकी है। चलो रूम में चलते हैं अपन लोग। आगे कबाब में हड्डी। अच्छा खासा चल रहा था, देखा नहीं जा रहा था आपको भी भेज दिया। अब न जाने कब भाभी के साथ सोने का मौका मिलेगा मुझे। कम से कम 3 महीने तक तो कहीं हिलने का नहीं है अब। भाभी, भैया को सुलाकर चुपचाप रूम में आ जाओ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आरव भी इतनी रात में मैसेज कर रहा है। उसको पता है कि उसके भैया आ रखे हैं, फिर भी। अबे यार, इसने हाथ और टाइट कर रखा है। मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा। छोड़ दे। क्या हुआ देवर जी? आप इतनी रात को मुझे मैसेज कर रहे हो कि आप यहाँ पर मेरा वेट कर रहे हो? हाँ, तुम्हें पता तो है 1.5 साल बाद तुम्हारे भाई आए हैं। अब उनको छोड़कर भी तुम्हारे पास आना पड़ रहा है। अगर उसको गलती से पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे पास आकर इश्क लड़ा रही हूँ, वो मुझे जान से ख़त्म कर देगा। वाह भाभी वाह, भैया के आते ही भूल गई अपने देवर को। हाँ, 1 साल से जब वो नहीं था तो यही देवर तुम्हारे पास था। आज वो आ गया तो तुम, मतलब मैं जब से देख रहा हूँ, जब से आई हो ना, मतलब वो भाई मेरा जब से आया हुआ है तब से सिर्फ उसी के कमरे में बैठी हुई हो। मेरी तरफ तुमने एक भी बार पूछा कि देवर जी कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है? देवर के बारे में टेंशन भी नहीं तुम्हें, है ना? और हमने जो तुम्हारा ध्यान रखा है इतने दिनों से, उसका क्या? अरे देवर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म आ रही है ये सब बोलते हुए भी? अरे जब वो ना 1.5 साल से घर पे नहीं था ना, तो मैं आपके साथ रह रही थी। मैं अपने पति को कभी कभी कॉल करती थी। आज वो आया है तो यार मैं उसकी सेवा नहीं करूँ क्या? उसको ये दिखा दूँ क्या कि मेरा और तुम्हारे बीच में वो सब चल रहा है? कैसी बात कर रहे हो? और रही बात, ज़्यादा ना ऐड दिखाने की ना ज़रूरत नहीं है। इतनी रात को मैसेज डाला ना, तभी तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ, मैसेज तो डालना ही पड़ेगा। मैं देख रहा था सुबह से आपको टाइम ही नहीं है हमारी तरफ देखने के लिए, तो हमने भाई मैसेज डाल दिया। और मैसेज डालने के बाद तो आपको आना ही है, वरना आपको पता है कि ये खोपड़ी जब घूम जाएगी तो फिर सीधा बवाल ही होगा, है ना? देवर जी, आप एक काम करो, पहले बैठो और मेरी बात को समझना। क्या समझाऊं? एक चीज़ बताओ। एक तो मैं चोरी चुपके आपके पास आ रही हूँ, और ये बात आपके घर फैमिली में किसी को पता चल गई कि हम दोनों की सेटिंग पूरे 1-1.5 साल से चल रही है, तो बाहर वाले क्या बातें बनाएंगे? अब पति आया, थोड़ी तो सेवा पानी करूँगी ना। अब ऐसा थोड़ी कि उसको पूरा इग्नोर करूँगी। बेचारा वो भी काम कर रहा है, यहाँ पे पैसे दे रहा है, आपका भी खर्चा उठा रहा है, मेरा भी खर्चा उठा रहा है, पूरे घर का खर्चा उठा रहा है। आप क्या चाहते हो? उसको ये दिखाऊं कि मैं उसको धोखा दे रही हूँ, ताकि वो तुम्हें भी घर से निकाल दे और मुझे भी घर से निकाल दे? अभी हो गया तुम्हारा प्रवचन। अब ना देखो, मुझे ना इतना ज्ञान सुनाओ, ठीक है? मैं बस इतना जानता हूँ कि आपने मेरे साथ गलत किया है। यार घर वाले क्या, वो क्या सोचेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब था कि तुम मुझे नहीं भूलोगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ भैया के आते तुम भूल गई। अरे देवर जी, आप ना कुछ बात समझने की ना कोशिश नहीं करते हो। अरे शादी ना मेरी उनसे हुई है, ना कि तुमसे। और मैं सब कुछ समझ रही हूँ। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने पति को ही छोड़ दूँगी। आप मेरी बात को तो समझो। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो 1 साल से आपके साथ रह रही हूँ ना। और आप ही नहीं मुझे समझोगे तो कौन समझेगा? अपने पति को तो कभी कभी देती हूँ, आप तो डेली वाले कस्टमर हो ना। अच्छा, बहुत अच्छी लाइन मारते हो अभी आप। क्यों आप मेरे को, आप इतना मतलब प्यार से वर्ड से इतने निकाल रहे हो मेरे लिए, क्यों निकाल रहे हो?
जाओ ना, आपके अंदर तो दिल में मेरे फीलिंग ही नहीं है। तो जाओ, ये क्या जाओ, भैया आगे लेटा हुआ है, तुम्हें याद कर रहा होगा, अभी जग जाएगा, फिर तुम्हें ढूंढेगा, ढूंढने के बाद फिर तुम्हें उसको प्यार करना होगा ना, प्यार करके दिखाओगे कि हाँ मैं आपका 1 साल से बहुत अच्छे से इंतजार कर रही थी। देवर जी पहले तो ना आप धीरे बात करो, वो ना बगल में ही सो रहा है। अब आपकी आवाज़ सुनी ना तो वो उठकर सीधा यहीं पे आएगा कि मैं इतनी आधी रात को आपके कमरे में क्या कर रही हूँ। देवर जी अब मान भी जाओ ना, इतना क्यों पापड़ भिलवा रहे हो। सुनो, अगर रही बात लेने देने की तो वो जब सो जाएगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगी, या कहीं वो दोस्तों के साथ चला जाएगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगी। इतना टेंशन क्यों लेते हो आप। अरे हमारा प्यार थोड़ी ना कम हो सकता है, वो तो आज का मेहमान है, कल फिर चला जाएगा, फिर वो 1.5-2 साल बाद आएगा। आप ना उस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं आपकी हमेशा थी और आपकी ही रहूँगी। अरे भाभी बस करो, आपके लिए ना मैं तो एक ऑप्शन बन गया अब, ठीक है, भैया के आते ही। देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। मैं अच्छा कर रहा हूँ, अभी तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा जो हक था ना वो तो छिन गया। तब तो रोकना। ठीक है देवर जी, अब मैं आपको अपनी पराई लगने लगी हूँ ना, कोई बात नहीं। अब आपको अपना और पराया सब कुछ दिखने लगा है, तो मैं अपने पति के ही पास जा रही हूँ, और लेने देने की बात ना दोबारा मुझसे मत करना। अरे भाभी यार तुम तो सीरियस हो जाती हो थोड़ी थोड़ी बातों पे। अब यार भाभी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता यार, गलती मेरी, सॉरी गलती आपकी, और सुनना भी अब मेरे को पड़ रहा है। हाँ सोचा था मैं तुम्हें सुनाऊंगा और तुम तो मेरे को ही धमकाने लग रही हो यार। देवर जी आप ना फालतू की बकवास मत करो, मेरी ना कोई भी गलती नहीं है, वो मेरा पति और आप देवर हो। 1 साल से उसको नहीं दिया मैंने, आपको दिया है। जो आप मेरे पति के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो और मेरे बारे में भी, सोच समझ के बोला करो, मैं उम्र में आपसे बड़ी ही हूँ। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं हम, आ गया है। तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी प्यार जग चुका है, तो उसको भी देखो, तो मुझे तो मत बोलो। देवर जी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, आपको नहीं, तो वो अभी सो रहा है, तो अभी आप करना चाहो तो कर सकते हो। भाभी बुलाया किस लिए मैंने आपको, इसी के लिए तो बुलाया है। हाँ तो फिर इतनी देर से क्यों इतनी बातें बना रहे थे। अरे दिल की जो बातें हो तो निकाल के अपने दिल को अलग करूँगा ना। चलो शुरू हो जाओ। अरे फौजाइन कहाँ चली गई? जी आपके लिए ना ठंडा ठंडा पानी लेने आई थी, बस आ रही हूँ रूम पे। हाँ जाओ दो उसी को। तो ये हरामजादा मेरा भैया, इसकी साली की बचपन से आदत थी कि मेरी कोई भी प्यारी चीज़ जो मुझे पसंद आती है उसको छीनना, और आज भी उसने वही किया, छीन लिया भाभी को। ऐसे सोना पड़ेगा इसके साथ।